नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। अवनीश जी, बातचीत शुरू करें आज की, उसके पहले मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। एक बयान है ये। Quote, the people I am talking about, most of them are not bad. They don't want 4 wives or triple talaq or killing daughters, but the Katmullas. It is the wrong word, but I have no hesitation in saying that they are destructive people. They incite hatred among communities, cause riots, and try to stop the nation from progressing. There should be no compromise with them because the Uniform Civil Code will not only end the ills of Muslim personal law but will take our nation forward. Unquote. ये बयान एक सिटिंग जज का है, एस.के. यादव जी, शेखर कुमार यादव, और वह बयान दिया गया है बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर। विश्व हिंदू परिषद की एक कार्यशाला थी अधिवक्ताओं के साथ, और उसमें उन्होंने ये ब्लंट ट्रूथ, यानी एकदम धारदार नुकीला सच जो होता है, वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया शायद मुझसे अलग हो इस पर, और इसीलिए मैं आज आपके साथ हूं कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी ने बाकायदा इंपीचमेंट मोशन लाने का संसद में प्रस्ताव दे दिया है। ये न्यायपालिका के गटर का ढक्कन उठाने की सजा जो मिल रही है यादव जी को, उसको आप कैसे देखते हैं? व्यालोक जी, चूंकि आपने ये घोषणा कर ही दिया है कि आप जानते हैं कि मेरी राय आपसे अलग होगी, तो अलग अब रखनी भी पड़ेगी। नहीं नहीं, घोषणा नहीं किया, मैंने अंदाजा लगाया, शायद मैंने घोषणा नहीं किया भाई। आपकी राय आपकी राय है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल मेरे बारे में अंदाजा भी अगर लगाया घोषणा की जगह, तो आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मेरी राय इस पर ऐसे सीधे लाइन की नहीं। मेरी राय में यू टर्न नहीं है, लेकिन लेन बदलने की प्रक्रिया है। एक दो मोड़ मिलेंगे, एक ऐसा तिराहा भी मिलेगा जहां एक लाल बत्ती भी आएगी। वहां मैं थोड़ी देर के लिए मेरी राय रुकेगी, उसके बाद वो पीला सिग्नल आएगा, तब उसके बाद वो हरे में आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा इसलिए होगा व्यालोक जी, क्योंकि जो एक फ्रेमवर्क हमने भारत देश का अपनाया हुआ है फिलहाल आज तक, जिसके तहत इस देश का प्रधानमंत्री 2 पैरे की वो शपथ लेते हैं, जिसके तहत हमारा ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो जब उस फ्रेमवर्क के अंदर की मैं बात करूंगा, तो मैं अपने विचारों में भी, यानी सड़क पर चलते हुए कोई चालान नहीं कटवाना चाहता। मेरा मन करेगा कि मैं हाथ दोनों हैंडल छोड़ के स्कूटी चलाऊं। मेरा मन यह भी करेगा कि ये लाल सिग्नल बिल्कुल गलत है, जबरिया रोका जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसे। लेकिन मैं रेड सिग्नल जंप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चालान नहीं कराना है। ये प्रेजेंट व्यवस्था है, इसलिए मेरी राय बिल्कुल अलग होगी। अब देखिए साहब, एस.के. यादव साहब जो जस्टिस हैं, जिन्होंने ये बात कही, बीएचपी के कार्यक्रम में जाना, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। वो कहीं भी जा सकते हैं, भारत देश का एक नागरिक कहीं भी जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। बस वो कहीं और या इस तरह के, मतलब अब चंबल में नहीं गिरोह बना के घूम सकता है ड्यूटी आवर्स के बाद, इतना ही होता है। लेकिन वो कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं। क्या यादव जी को ये नहीं पता था जब ये कह रहे हैं? तो ये एज ए जस्टिस उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन है साफ तौर पर। तो मैं जज साहब की ही भाषा में कहूं, कोर्ट कचहरी की भाषा में अगर कह दूं व्यालोक जी, अपराध 2 तरह के होते हैं ना, उनमें से एक संज्ञेय अपराध होता है। और अंतर कितना होता है, जरा इसको अगर आप देखेंगे, तो
तो एक व्यक्ति की हत्या अगर की जाती है, एक व्यक्ति की जान अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए हो जाती है, तो उसे 302 कहते हैं ना। औच्चतम सजा क्या है? कैपिटल पनिशमेंट तक है। लेकिन वही एक ट्रक चलाता हुआ, जो ट्रक ड्राइवर होता है, प्रोफेशनल ड्राइवर, जिसके पास हैवी लाइसेंस होता है, हाईवेज पर अगर उससे कोई एक्सीडेंट होता है और एक से अधिक जाने चली जाती हैं, 302 का मुकदमा नहीं लगता, क्योंकि वो गैर इरादतन हत्या होती। मेरा यह स्पष्ट मानना है, आगे बात करने से पहले, कि जस्टिस यादव साहब ने जो कुछ भी कहा पूरी सज्ञता के साथ कहा, जानबूझ के कहा। वो जान रहे थे कि वो अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई इस बात की आलोचना करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना खलियर बैठा है, उसने स्वतः संज्ञान ले लिया, मेरी राय उससे अलग होगी। क्योंकि आपने जानबूझ के ये काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए। मेरी आपत्ति तब होती जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता। बड़ी साफ तौर पर बात है। अब आते हैं जी अब जी आते जी हैं भाव पक्ष पर। जी अब आते हैं भाव पक्ष पर। साहब, बिल्कुल सच कहा उन्होंने, और सच हमेशा कड़वा होता है। हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हैं। ये जुमला हम लोग रोज दोहराते हैं कि सच बड़ा कड़वा होता है। तो कड़वी सच्चाई यादव जी ने बोला। उन्होंने जब ये बोला तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, या फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, एज अ सिटिंग हाई कोर्ट जज वो कह रहे थे। यानी इस देश की न्यायपालिका ये बोल रही थी। मैं इसे ऐसे देखता हूं, मैं एक अकेले जस्टिस यादव को नहीं देख रहा हूं बोलते हुए। जस्टिस यादव इस देश की न्यायपालिका के अंदर, इस देश के बहुसंख्यक हिंदू जनता, इस देश की सनातन प्राणवायु, जो कि बाय डिफॉल्ट इस देश की नेचुरल पहचान है, उसके खिलाफ जो लगातार साजिशें की गई हैं, भारत के आजाद होने से पहले और उसके बाद तक, चाहे वो सरकारी महकमा रहा हो, चाहे इस देश की राजनीति रही हो, चाहे इस देश की राजनीति से चलकर चुनकर आने वाली सरकारें रही हो, चाहे वो जुडिशरी रही हो, वहां पर जो सनातन विरोधी कृत्य और मानसिकता पलती आई है, उसके विरोध में न्यायपालिका के भीतर हजारों लाखों ऐसे लोग जो न जाने किन मजबूरियों के तहत चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनकी एक आवाज है जस्टिस यादव, जो इन्होंने कड़ा सच बोला है। जी। तो यहां और आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, 2-3 पॉइंट्स दे देता हूं ताकि आप इसको पूरा एक बृहद परिप्रेक्ष्य में हमारे दर्शकों को बता सकें। आपने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूं कि क्यों न मान लें कि जस्टिस यादव ने बलिदान दिया है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जज हैं, उनको अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही वो बोलेंगे, एक तो वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में गए और वहां ये सब बोलेंगे तो उन पर गाज गिरनी तय है। तो हो सकता है कि उन्होंने बलिदान दिया हो, अब इसके बाद समाज सुधार का उनका जिम्मा हो, उनके मन में हो, या राजनीति का हो, वी डोंट नो। लेकिन गटर का ढक्कन तो उन्होंने खोल दिया साहब, न्यायपालिका के नाम पर जो चल रहा है इस देश में। और इस देश में हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही न्यायपालिका है जो अतुल सुभाष की मौत का भी जिम्मेदार है सीधे तौर पर। वहां की सिटिंग जज के बारे में क्या, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? रीता कौशिक को क्यों नहीं नोटिस भेजी गई कि आपके ऊपर विधिक कार्रवाई क्यों न की जाए, जब उन्होंने 5 लाख का घूस मांगा है? और यह बात मरने वाला व्यक्ति अपने वीडियो में साफ साफ बोल के जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वहां पर गूंगा, बहरा, अंधा सब हो गया है। एक बात ये। दूसरी बात, यही देश है, कभी कोई सनातन को इरेडिकेट करने चला जाता है। इल्तिजा मुफ्ती कल की पैदाइश, वो सनातन को बीमारी बता देती है। इस देश की संसद में कोई बवाल नहीं होता, इस देश की जुडिशरी चुप बैठी रहती है, खामोश बैठी रहती है। और एक सच जब बोल दिया गया तो इम्पीचमेंट मोशन भी आ गया सर। केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, इम्पीचमेंट मोशन आ गया। पूरे देश से लेकर दुनिया तक में हल्ला बवाल कि अब तो जज भी बोलने लगे हैं।
क्यों नहीं बोलेंगे साहब, क्यों नहीं बोलेंगे? और हो सकता है कि ये जो आपने कहा कि ये जो चुप लोग हैं, उनके अंदर भी तो अब खलबलाहट होगी कि बंदे ने सही बोला था, बंदे ने बिल्कुल ठीक बोला था। और एक पॉइंट और है जो मैं आपसे शेयर करके और आपकी राय जानना चाहूंगा। इसमें 2 जज गए थे, एक पाठक जी थे। तो यादव जी पर इतना हल्ला, पाठक जी पर क्यों खामोशी भाई? इसलिए कि वो एक प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, ब्राह्मण हैं। और यादव जी बेचारे मतलब पिछड़े वर्ग से आते हैं, कितनी मेहनत करके उन्होंने यहां तक अपना मुकाम बनाया, तो आप उन पर हमला कर देंगे? ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि आप एक समग्र टिप्पणी अपनी दें। वेलोग जी, जब मैंने कहा कि सगे अपराध वाली बात मैंने कही, जानबूझ के, इरादतन और गैर इरादतन, तो आपका पहला पॉइंट उसी में समाहित था। मैंने ऑलरेडी उसको एड्रेस कर दिया था कि जस्टिस यादव जानबूझ के किए। उनके इरादे क्या रहे हैं, उनको जब हमको आपको अंदाजा है कि 99.99% ये चांस है कि उनको जज उनके पद से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। उनको नहीं पता था ये? बिल्कुल पता होगा। दूसरी बात आपने उसी वाक्य में कही कि उन्होंने ये क्यों ना माना जाए कि उन्होंने बलिदान दिया है। मैं मान रहा हूं कि उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन बलिदान देने के बाद वो जीवित तो है ना, रहेंगे ना, यानी शहीद जो पद से शहीद होंगे ना वो। तो मैं क्यों नहीं इसे पोस्ट रिटायरमेंट मैनेजमेंट मानूं, प्रयास मानूं? जो व्यक्ति सिटिंग जज रहते हुए बीएचपी के कार्यक्रम में जाके इतना कड़वा सच बोल सकते हैं, सोचिए जरा, कल को वो अगर सार्वजनिक जीवन में आ जाएं तो जस्टिस यादव मंचों से कितनी खरी और कड़ी बातें बोलेंगे, कितने रहस्य खोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे जुडिशरी के बारे में और उसकी कालिक के बारे में। आपने जो कहा कि बजबजाते गटर का ढक्कन उन्होंने उठा दिया, तो अभी सिर्फ ढक्कन उठाया है। सार्वजनिक जीवन में अगर आ गए जस्टिस यादव, तब तो बेलचा लेके और बाल्टी लेके उस गटर का एक एक गंदगी बारी बारी से बाहर निकालेंगे। मैं तो इस रूप में उनका स्वागत करूंगा। मेरा यह मानना है कि रिटायर होने के बाद अंतरात्मा की आवाज से बेहतर है उन्होंने सर्विस में रहते हुए अंतरात्मा की आवाज। और मजे की बात यह है कि ये कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं है, उन्होंने बताया कि साहब हमारे मोहल्ले में कितनी गंदगी भरी हुई है और लोग चुप है। एक शोधा, एक गुंडा हमारी लड़कियों को छेड़ रहा है, पूरी संभ्रांत सो कॉल्ड कहने वाली कॉलोनी चुप है। एक बंदा निकला, उसने कॉलर पकड़ लिया, जिसको आप ढक्कन उठाना कहते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि भारत देश के हर तबका अब सनातन की वेदना, हिंदुओं की तकलीफ, इन सारी चीजों को अब बहस के केंद्र में ला रहा है। और सिर्फ बहस के केंद्र में, जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा है। इस देश का मतदाता, हमारे जैसा आम व्यक्ति, वो भी इसमें शामिल है। वो हिंदू की चिंता, सनातन की चिंता, जिसमें राष्ट्र प्रथम शामिल है, उसको अपनी उंगलियों के माध्यम से 2014 से लगातार केंद्र में रख रहा है। इसके दोनों अर्थ हैं, सेंटर में भी और केंद्र सरकार में भी, भारत की सरकार में भी। तो ये एक राष्ट्र का असल मायनों में चारों तरफ से जागना, मैं तो इसको इस रूप में देखूंगा। कल को ब्यूरोक्रेसी से कोई उठेगा, और ऐसे उदाहरण है हमारे पास। एक चीज और, आपने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो लिया ही, उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट के भी मोशन आ रहा है, किसी सांसद ने दाखिल किया। तो साहब ये तो तारीफ करनी चाहिए कि उनके पास ऐसे इनिशिएटिव लेने वाले हैं। अगर आपके गांव का कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति सड़क पर पिट रहा है और आपके मोहल्ले का कोई जाके उसको बचा नहीं रहा है या मारने वाले का कॉलर नहीं पकड़ रहा है, तो ये मजबूती है कि कमजोरी है हमारी? और किसी दूसरे मोहल्ले का कोई व्यक्ति, किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति अगर पीटा जा रहा है, तो उसका घर खानदान लाठी डंडा कुदाल लेके लड़ने चला आ रहा है, तो ये तो मैं मजबूती कहूंगा इंपीचमेंट। एक नहीं, मैं तो 1 दर्जन इंपीचमेंट चाहूंगा कि आए, ताकि आपको आईना देखने को मिले।
और तब ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग नौकरी में रहते हुए जस्टिस यादव के पीछे खड़े होते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, और कितने नहीं खड़े होते हैं। ये भी तो गिनने वाली बात होगी भाई, ये भी तो गिनने वाली बात होगी। मैं तो ये भी देखूंगा कि जब वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो ऐसी कौन सी सार्वजनिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जो आके उन्हें गले लगाती है और प्रस्ताव भेजती है, आइए आपने बलिदान किया है, अब इस बलिदान परंपरा को आगे बढ़ाइए और सार्वजनिक जीवन में आइए। और जस्टिस यादव को हिंदू एकीकरण का चेहरा, मैं उसको दूसरे रूप में, आपने जब कहा ना पाठक जी और यादव जी, आपने दूसरी तरफ संकेत किया, उनके ओबीसी होने पर संकेत किया, मैं इसको दूसरे तौर पर देखता हूं। जब इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन संयोग से दुर्योग से जैसे भी हिंदुओं की जातियों में गणना करा के हिंदुओं को बांटने की बात करता हो, जब आपके इसी उत्तर प्रदेश का एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी चलाने वाला अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर एक नई खुरापात पैदा करते हो, मैं क्यों ना हिंदू एकीकरण, जिसमें 2014 से नरेंद्र मोदी और भाजपा लगी हुई है और वो वोटों में दिखाई भी दे रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहां सारे तबके का वोट मिला है, तब 2014, 2019 और 2024 में सरकार बनी है। तो मैं तो इसे इस रूप में देख रहा हूं कि सनातन की आवाजें हर तरफ से उठ रही हैं और अब कुल मिला के यह एक स्वागत योग्य माहौल है। मैंने टेक्निकली अभी भी आलोचना की है और मैं उसमें कायम हूं कि जस्टिस यादव ने एक नकारात्मक अवसर भी दिया है ये करके, और उन्होंने इकोसिस्टम जिसका नेटवर्क भारत से लेकर भारत के बाहर तक मौजूद है, उसको एक दूसरे तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा करने और एक सिटिंग जज के सबूत के साथ खड़ा करके उसको फैलाने का अवसर भी दिया है। ये आवाजें आएंगी कि लीजिए साहब, हम न कहते थे न्यायपालिका बिक गई है, हम न कहते थे न्यायपालिका हिंदू हो गई है, हम न कहते थे कि बाबरी मस्जिद का फैसला गलत था, हम न कहते थे कि कोर्टों से फैसले गलत आते हैं, हम न कहते कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, हम न कहते कि कृष्ण जन्मभूमि का फैसला भी गलत आएगा, हम न कहते कि ज्ञानवापी में भी हमारे साथ खुरापात किया जा रहा है। हमारे साथ इतना खुरापात किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के रहते, इन संघियों के रहते, जो कि जजों के रूप में भी घुसे हुए हैं, मुसलमानों का जीना दूभर किया जा रहा है। यह अवसर तो दिया है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। तो जब समुद्र मंथन होगा तो दोनों आइटम निकलेंगे ना, क्या कहें, बच्चा बच्चा जानता है क्या क्या निकलेगा। लेकिन मेरी अंतिम बात, मैं इस बात की प्रतीक्षा करूंगा कि जस्टिस यादव का भविष्य क्या होता है। दूसरा, मैं ये प्रतीक्षा करूंगा कि ये भावना का ज्वार पूरे सकल हिंदू समाज के सारे देव ऊपर से पुष्प वर्षा करें जस्टिस यादव पर। ये सारा उबाल कितने समय तक रहता है, क्योंकि यह देश शॉर्ट मेमोरी का शिकार है, और खासतौर से इस देश का हिंदू बहुत शॉर्ट मेमोरी का शिकार। और तीसरा सिटिंग जज रहते हुए जो कुछ भी जस्टिस यादव ने किया है, यह जानते हुए कि मैं अब इसके बाद बहुत हद तक ये चांस है, लगभग ये कंफर्म है कि जज नहीं रहूंगा, उनके आगे का मूव क्या होता है और उसमें उनका सहयोग कौन कौन करता है, व्यक्ति, संगठन, विचारधारा, ये सब कुछ। और अवनीश जी ने जो बात कही दर्शकों श्रोताओं, मूल वही है कि समुद्र मंथन का दौर चल रहा है। और जानते हैं समुद्र मंथन में पहले रत्न नहीं निकले थे, जो 14 रत्न निकले वो पहले नहीं निकले थे, पहले केवल हलाहल निकला, पहले विष निकला, उसके बाद रत्न निकलने शुरू हुए, जिसमें ऐरावत हैं, जिसमें लक्ष्मी हैं, जिसमें धनवंतरी हैं, तमाम तरह के। और रत्नों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, खैर उसमें शंख भी है। ये सचमुच समुद्र मंथन का काल है और मैं जस्टिस यादव की इस बात से 100% सहमत हूं। अवनीश जी टेक्निकली उनको एक रॉन्ग कॉट ऑन अ रॉन्ग फुट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो बता रहे हैं, लेकिन सहमति उनकी भी है। और मैं इनसे एक कदम आगे बढ़ के ये कहता हूं कि हाँ, इन्होंने अवसर दिया है, तो बात तो अब इस पर हो कि
हम न कहते थे कि जज हिंदू हो गए। जज हिंदू क्यों ना हो, इस पर बात हो। भारत में अगर जज हैं तो हिंदू क्यों ना हो, बात अब इस पर होनी चाहिए। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बस एक शेर याद आ गया, उसको कह के चुप हो जाना चाहता हूं। जी जी। शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। बात तो अभी शुरू हुई है। तो बात अभी शुरू हुई है और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अवनीश जी के इस शेर के बाद मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता कुछ और बातें जोड़कर। इसलिए दर्शकों, फिलहाल लेंगे एक विराम और इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं व्यालोक वाणी को प्लीज बनाए रखिए। और अभी के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।